नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन का छोटा सा ये भारतीय सेनाओं द्वारा किया हुआ सैन्य अभियान आतंकवाद के खिलाफ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। भारत की अदम्य सैन्य क्षमता, पराक्रम और शौर्य की गाथा आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, याद करेंगी, शौर्य और पराक्रम से भर जाएंगी। वहीं दुश्मनों के दिलों में खौफ भी पैदा करेंगी। भारत के प्रति विश्व के नज़रिए को बदल करके रख दिया है इस 3 दिन के सैन्य अभियान ने। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो हमारे ही भूखंड से अलग हुआ था, ब्रिटेन ने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए भारत के साथ एक स्थायी संघर्ष को जन्म दिया और मजहबी जिहाद को लगातार खाद पानी पश्चिमी देश देते रहे। ब्रिटेन कमज़ोर हुआ तो उस अभियान को अपने हाथों में अमेरिका जैसे देश ने ले लिया, जिसके कारण पाकिस्तान जैसा मुल्क हमेशा ये समझता रहा कि पश्चिमी देशों की वो मजबूरी है और वो आतंकवाद की खेती करता रहेगा, भारत के निरपराध निर्दोष निरीह लोगों की हत्याएं करता रहेगा, भारत के प्रतिष्ठानों पर हमला करेगा, भारत के सेनाओं पर सैनिकों को मारेगा और हम इसका कभी प्रतिकार नहीं करेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत की सेनाओं की अचूक मारक क्षमता 25 मिनट में पूरे पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश को कैसे धराशायी कर सकती है, कैसे घुटनों पर ला सकती है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। 11 सेना के, एयरफोर्स के बेस, सारे आतंकवादियों के बड़े ठिकाने, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय जमींदोज कर दिए गए। 150 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर पाकिस्तान से पुष्ट हो रही है। वहीं पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र, परमाणु हथियार, उस पर भी आघात होने के समाचार आ रहे हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत बदल चुका है। भारत पाकिस्तान के पापों का दंड देने के लिए अब उन्मत्त है और अब पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ही क्या, दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के अंदर भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अभियान को नहीं चला सकते। ये साफ संदेश भारत की सरकार का अब दुनिया को दिया जा चुका है। चीन अपने हितों को पाकिस्तान के अंदर साधता है, अमेरिका भी अपने हितों को पाकिस्तान के अंदर साधता है, टर्की जैसे देश भी मजहब के आधार पर पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। और भारत के खिलाफ जो सांस्कृतिक रूप से कभी समाप्त नहीं हुआ, चाहे वो ईसाइयों का साम्राज्य रहा हो भारत पर, ब्रिटेन का 200 वर्षों तक, या फिर मुग़लों का, ऐसा सांस्कृतिक देश जो कभी पूर्ण रूप से ख़त्म न किया जा सका हो, उसको ख़त्म करने की कुचेष्टा रखने वाला पाकिस्तान, और उसके साथ ही साथ वो सारे देश जो भारत के विरुद्ध अपनी मंशा रखते हैं, उनको भी ये संदेश मिल गया कि अब भारत उन्हें भी छद्म रूप से, परोक्ष या अपरोक्ष किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा इस अवसर पर जब हमारी सेनाओं ने विजय को वर्ण किया है, शत्रु का संहार किया है, मैं कोटि कोटि अपनी सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भी शब्द उनके लिए छोटे हैं। हमारे सेनाओं का कद हिमालय से भी बड़ा है। मुझे लगता है कि हमारी सेनाओं के छत्र छाया में पूरा देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की शत्रुओं की कुमंशा को परास्त करने में, धराशायी करने में सक्षम है। वहीं भारत की सरकार को मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारा मनोबल, देशवासियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ा है वो अकल्पनीय है। इस अवसर पर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा
जिन सेना के हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपना बलिदान दिया है, उनके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।